after many years. I could exercise my right as a citizen Pranab Mukherjee, when I went to a booth and cast my vote. दोस्तों, ये जो साल है ये 2020 सच में एकदम बहुत ही दुख भरा वर्ष है, क्योंकि अभी अभी एक फिर से बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। सोमवार मतलब आज शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनका जाना एक युग का अंत है। प्रणब मुखर्जी ने देश की सेवा की। आज उनके जाने पर पूरा देश दुखी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश दुखी है। वह एक स्टेट्समैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर तबके की सेवा की है। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में योगदान दिया। वह एक शानदार सांसद थे जो हमेशा पूरी तैयारी के साथ जवाब देते थे। भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि राजभाषा हिंदी को इस तरह विकसित किया जाए कि वो भारत की विविध संस्कृति को व्यक्त करने में सक्षम हो। हिंदी के महत्व को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बड़ा सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाई नदियाँ हैं और हिंदी महानदी है। प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी हाल ही में ब्रेन सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद सर्जरी की गई थी। इसी वक्त उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली थी। पिछले कई दिनों से बड़े डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई थी, जिसके बाद सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। 84 साल के प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे। 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मिराती गांव के एक ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ हुआ था। 84 वर्ष की उम्र में R&R हॉस्पिटल दिल्ली में दिनांक आज 31/8/2020 को मृत्यु हो गई। उनके पिता 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 1964 तक सदस्य और वीरभूमि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफत के परिणाम स्वरूप 10 वर्षों से अधिक जेल की सजा भी काटी थी। प्रणब मुखर्जी ने सूरी के सूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा पाई, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर जन्मे प्रणब का विवाह 22 वर्ष की आयु में 13 जुलाई 1957 को शुभ्रा मुखर्जी के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी, कुल 3 बच्चे हैं। पढ़ना, बागवानी करना और संगीत सुनना 3 ही उनके व्यक्तिगत शौक भी हैं। और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ साथ कानून की डिग्री हासिल की है। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं। उन्हें मानद डी.लिट उपाधि भी प्राप्त है। उन्होंने पहले एक कॉलेज प्राध्यापक के रूप में और बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। वे बांग्ला प्रकाशन संस्थान देशेर डाक, मातृभूमि की पुकार में भी काम कर चुके हैं। प्रणब मुखर्जी बंगीय साहित्य परिषद के ट्रस्टी एवं अखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने के बाद
2 मिनट तक मौन धारण जरूर करें। धन्यवाद।